हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नौकरी यानी कि इन्फो एज स्टॉक के बारे में, जहां पे भारी गिरावट होते हुए स्टॉक ने 229 पॉइंट नीचे के स्तर दिखाए हैं। 3898 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ये अगर स्टॉक आप देखते हैं तो इसने जो 52 वीक हाई बनाया था 7465 से अभी गिरते हुए 16% नीचे के स्तर पे अभी अवेलेबल है। क्या आपने यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या फिर ये जो स्टॉक है यहाँ से और नीचे के लेवल भी दिखा सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 50,236 करोड़ का, पीई रेशियो 35.70 है, जबकि सेक्टर पी नेगेटिव -19.02 पे है। अब देखिए, यहाँ पे इन्फो एज जो कंपनी है, ये कंपनी इन्वेस्ट करती है डिफरेंट बिजनेसेस में और वहां से इनका जो है रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। अब यहाँ पे देखिए, कंपनी ने 97 एकड़ और इसी के साथ शिक्षा ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पे जो जोमैटो और पॉलिसी बाजार में इनका जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, जोमैटो ये जो स्टॉक है 6% डाउन होके अभी 57.65 के लेवल इसने दिखाए हैं। पॉलिसी बाजार की अगर हम बात करें तो ये भी 5% डाउन होके 597.20 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी। 6 मई की ये न्यूज है, जहां पे इन्होंने बताया जिस तरीके से जोमैटो और पॉलिसी बाजार यहाँ पे कंटिन्यूसली भारी गिरावट दिखा रहे हैं, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपैक्ट जो है वो इन्फो एज पे होते हुए यहाँ पे 9% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसी के साथ ये जो स्टॉक है इसने 52 वीक लो बनाया है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जोमैटो और पॉलिसी बाजार कंटिन्यूसली गिरते रहेंगे, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंपैक्ट है इन्फो एज पे रहेगा। और जब तक ये दो स्टॉक यहाँ से ऊपर के लेवल नहीं दिखाते या फिर यहाँ से टर्न अराउंड नहीं लेते, इन्फो एज में भी हमें इतनी स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। क्या सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्टॉक जो है यहाँ पे भारी गिरावट दिखा रही है? उसके अलावा अब लेटेस्ट न्यूज और एक आई है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, 7 मई की न्यूज है, जहां पे इन्होंने बताया है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो 2 फंड मैनेजर है उनको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है। उन पे यहाँ पे एलिगेशन लगाया है फ्रंट रनिंग का। एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर है वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल, इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि फ्रंट रनिंग में ये दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व थे और इसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन देखिए, एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा इनका जो टॉप होल्डिंग है वो आता है 4 स्टॉक्स में। उसमें से एक है नौकरी, कोफोर्ज, टोरेंट पावर और डिवाइस लैब। तो देखिए, इसमें नौकरी भी एक शामिल है और इसी न्यूज के चलते हुए यहाँ पे नौकरी जो स्टॉक है ये और फिसलते हुए नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से आगे क्या? तो देखिए, हम टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे जाते हैं, जहां पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है। वीकली चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे 7448 के हाई बनाए और उसके बाद स्टॉक जो है भारी गिरावट नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जितनी बार स्टॉक इसके आसपास भी जाता है, वहां से फिर से भारी गिरावट होती हुई कंटिन्यूसली बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े रेड कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है। मतलब स्टॉक जो है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट था, जो सपोर्ट के लेवल थे 4178 के आसपास, जहां से स्टॉक ने यहाँ पे बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया था। यहाँ से भी एक पुल बैक दिया था, लेकिन हमारे लिए अब ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसी के साथ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और उसी के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, जोमैटो स्टॉक जो है कंटिन्यूसली फिसलते हुए नए लोज बना रहा है। ये जो स्टॉक है यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है और जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और नेक्स्ट टाइम जब ये हमारा सपोर्ट तोड़ता है तो उसके बाद और नए लोज यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम पॉलिसी बाजार की बात करें तो देखिए, इसने भी यहाँ पे 1450 के यहाँ पे हाई बनाए थे और उसके बाद ये जो 20 मूविंग एवरेज है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए यहाँ पे नए लोज बनाते हुए ये जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे फिर से हम लोग नौकरी के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया, हमारे लिए ये जो सपोर्ट था उसका बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। ये जो वीकली चार्ट पे कैंडल जो दिखाई दे रही है, माराबूजो कैंडल, बहुत ज्यादा वीकनेस यहाँ पे दर्शा रही है। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे इसने एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनाया है। हमारी नेकलाइन जो है, नेकलाइन की जो लेवल थे 4178 का, ये टूट चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर एक पुल बैक भी आता है तो ये एक एग्जिट के लिए ही यहाँ पे राय रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी पुल बैक आता है तो हमारे लिए ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और उसी के साथ यहाँ पे जो हमारी ऑलरेडी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो यहाँ से अगर कोई पुल बैक आता है तो फिर से यहाँ पे हमें भारी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो निचले स्तर पे अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए एक सपोर्ट बन के आ रहा है जो है 3400 के आसपास। अगर यहाँ पे ये स्टॉक रुकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए
200 मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से फिसलते हुए ये स्टॉक यहाँ से अगर सस्टेन करता है, कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद अगर यहाँ से अपमूव दिखाता है तो यहाँ से एक पुल बैक हो सकता है। लेकिन अगर हमारे ये जो लेवल है 3400 के लेवल अगर ये भी टूटते हैं तो उसके बाद हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 3100 का। तो इसलिए लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हेड एंड शोल्डर ये जो पैटर्न बना है तो उसके हिसाब से ये जो स्टॉक है निचले स्तर के आसपास 2400 के आसपास भी नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे सकता है। अगर इस स्टॉक को यहाँ पे परफॉर्म करना है तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है जिसके लेवल है 4800, अगर ये स्टॉक यहाँ पे 4800 के लेवल जो है इसको ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हम यहाँ पे एक अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखिए उसके बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो हार्डली यहाँ पे 5600 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से 5600 के आसपास हमें फिर से एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां से फिर से एक गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। तो अगर यहां से 4800 के लेवल ये अटेंड करता है तो उसके बाद यहाँ पे 5600 का एक पुल बैक रहेगा। अगर यहाँ से 5600 के लेवल भी सस्टेन करता है तो ही उसके बाद हम आगे के बारे में यानी कि 6400 के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो वरना यहाँ पे फिर से जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और इसी के साथ ये जो ट्रेंड लाइन है 4178, यहाँ से सेलिंग प्रेशर के साथ ये जो स्टॉक है निचले स्तर दिखाते हुए जाते हुए नजर आ सकता है। तो ये तो रहा हमारा रिसर्च और एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।